अवस्था में दूरी समय की सारणी निम्नवत है। यहाँ पर देखना 0 सेकंड में वस्तु 0 पर थी, मतलब 0 इसकी जो दूरी थी 0 मीटर की दूरी तय की, 1 सेकंड में 1 मीटर की दूरी तय की, और अगले 1 सेकंड में यहां से लेके यहां तक 1 ही सेकंड है ना, तो यहां पर कितनी दूरी तय की उसने 7 मीटर की दूरी तय की। भाई 1 मीटर में तो पहले पर था, अब ये इस सेकंड में कितनी दूरी तय की, 8 मीटर की दूरी पर पहुंच गया हो। यहाँ पर फिर और ज्यादा दूरी तय की, मतलब और अलग अलग इंटरवल में वो क्या कर रही है, दूरी अधिक दूरी तय कर रही है। तो पहली बात तो यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि तो पूछा क्या है, त्वरण के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, क्या यह नियत है, बढ़ रहा है या शून्य है या कैसा है, ये बताइए मेरे को कि त्वरण एक जैसा बढ़ रहा है। एक जैसा बढ़ रहा मतलब देखना, अगर मान लिया जाए पहले 0 था, फिर 2 था, फिर 4 था, फिर 6, 8, 10, मतलब सबका अगर अंतर 2 का अंतर है, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि प्रत्येक सेकंड में त्वरण क्या हो रहा, 2 मीटर प्रति सेकंड बढ़ रहा है। तो त्वरण क्या होगा, 2 मीटर प्रति सेकंड, 2 मीटर प्रति सेकंड त्वरण बढ़ेगा। ठीक है, अच्छा ये बढ़ रहा ना। अगर मान लिया जाए पहले सेकंड में इसकी चाल इतनी थी, फिर इतनी हुई, फिर मतलब वेग इतना था, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, या इतनी मीटर की दूरी तय की, तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि अगर इधर से इधर की ओर अगर सोचे कि पहले इतना था, फिर इतना, फिर इतना, तो अभी भी एक समान त्वरण है। क्या हो रहा है, त्वरण घट रहा है। नियत है क्या, अभी भी नियत है। इधर से देखेंगे तो इधर से भी नियत है, इधर से देखेंगे तो इधर से भी नियत है। लेकिन यहाँ पर दोनों का जो अंतर है, वहां पर हम देख रहे हैं कि हर बार ये क्या हो रहा है, इसका जो अंतर है वो बढ़ रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर त्वरण और नियमित रूप से बढ़ रहा है, मतलब लगातार बढ़ते हुए जा रहा है। तो इसका आंसर कौन सा होगा, क्या यह नियत है, बढ़ रहा है, तो इसका आंसर होगा बढ़ रहा है। त्वरण क्या हो रहा है, हर सेकंड में बढ़ते हुए जा रहा है। आप वस्तु पर लगने वाले बल के बारे में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। क्या किया, यहाँ पर बल लगाया तो 1 सेकंड में 1 मीटर पहुंच गया, दूसरे सेकंड में 7 मीटर और एक्स्ट्रा चल गया, तीसरे सेकंड में 19 मीटर और चल गया, है ना। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि बल क्या हो रहा है, कि लगातार बढ़ते हुए जा रहा है, यानी कि अपरिवर्तनशील है, एक जैसा बल नहीं लग रहा। ठीक है ना, बल बढ़ रहा तब तो उसका वेग बढ़ते हुए जा रहा। ठीक है, देखते हैं हम A2 प्रॉब्लम नंबर 1। 1200 किलोग्राम द्रव्यमान की एक कार है को एक समतल सड़क पर 2 व्यक्ति समान वेग से धक्का दे रहे थे ना। क्या कर रहा, 2 व्यक्ति कार को धक्का रहे, तो समान वेग से, मतलब पहले सेकंड में भी कार की उतनी ही चाल थी, दूसरे में भी वेग उतना ही था, दूसरे सेकंड में भी, तीसरे सेकंड में, चौथे सेकंड में, मतलब उसको क्या है, त्वरित नहीं कर पा रहे थे 2 व्यक्ति। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन को समझना, 2 व्यक्ति धक्का रहे थे कार को, तो वो चाहे 10 किलोमीटर तो धक्काए, लेकिन वो कार एक जैसी चल रही थी, मतलब उसकी जो उसका जो वेग है ना, वो प्रति सेकंड मतलब त्वरित नहीं हो पा रही थी, वो बढ़ नहीं रही थी, उसका वेग नहीं बढ़ रहा था। उसी कार को 3 व्यक्तियों द्वारा धक्का देकर 0.2 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण उत्पन्न किया जाता है। इसका मतलब जब तीसरा आदमी आया तब उसको त्वरित त्वरण मिला, तो इसका मतलब त्वरण कितना हो गया, 0.2 मीटर प्रति सेकंड। कितने व्यक्ति द्वारा, केवल एक व्यक्ति द्वारा, तीनों द्वारा नहीं, 2 व्यक्ति तो उसको बराबर धक्का सकते थे, लेकिन तीसरे व्यक्ति ने उसको त्वरण दिया 0.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब तीनों लोगों में इतनी ताकत थी, तीनों में बराबर ताकत थी, इसमें बोला भी आगे चल के, तो तीनों इतना त्वरण उत्पन्न कर सकते थे। ठीक है, इंडिविजुअल अलग अलग, कितने बल के साथ प्रत्येक व्यक्ति कार को धक्का देंगे। सिंपल सी बात है कि जहां पर बल की बात की है तो F = ma, द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि दिया है कार का द्रव्यमान M = कितना है, 1200 किलोग्राम। अच्छा, कार का द्रव्यमान हो गया। अब त्वरण एक व्यक्ति द्वारा या तीसरे व्यक्ति द्वारा ना, तीसरे व्यक्ति द्वारा उत्पन्न त्वरण ये इक्वल टू कितना होगा,
0.2 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। तब तीसरे व्यक्ति द्वारा लगाया गया बल बराबर से क्या होगा, द्रव्यमान गुणित त्वरण। ठीक, और द्रव्यमान कितना है 1200 किलोग्राम और त्वरण कितना 0.2 मीटर प्रति सेकंड। और 12×24 और एक अंक के बाद दशमलव लगेंगे तो 240 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, ये बल बराबर से। और इसको बल बराबर से बोल सकते हैं 240 न्यूटन, है ना, न्यूटन। ये न्यूटन लिखाइए, लास्ट में लिखेंगे अतः प्रत्येक व्यक्ति द्वारा 240 न्यूटन बल कार पर लगाया जा सकता है। तो ये सिंपल था। क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको ये जरूर लग रहा होगा कि ये तो तीनों ने जब धकाया तब त्वरण इतना, ऐसा नहीं है। दो लोग धका रहे थे ऑलरेडी, जो कार की चाल थी वो तो थी, एक समान चाल से कर रहे थे, वो उसको त्वरित नहीं कर पा रहे थे, मतलब तेज नहीं कर पा रहे थे दो आदमी। जब तीसरा आदमी आया तो यहाँ पर हमें ये पता चला कि जब तीनों एक ही समान पेशीय बल के साथ कार को धक्का दे रहे थे, तब तीसरा जब व्यक्ति आया तो 0.2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से त्वरित हुई कार उतने वेग से प्रति सेकंड 0.2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से तेज चलने लगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति का त्वरण कितना था, 0.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर था। तो हमने द्रव्यमान गुणित त्वरण निकाला, तो एक व्यक्ति द्वारा कितनी त्वरित कितना बल लगा, 240 न्यूटन बल लगा। मतलब प्रत्येक व्यक्ति द्वारा, लास्ट में लिखेंगे प्रत्येक व्यक्ति द्वारा लगाया गया बल 240 न्यूटन होगा। देखते हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। 500 ग्राम द्रव्यमान के एक हथौड़े द्वारा, देखना एक हथौड़ा है और इस प्रकार से हथौड़ा है, ठीक, 500 ग्राम, इसका द्रव्यमान कितना है, m इज इक्वल टू 500 ग्राम। ये हथौड़े का, ठीक है, एक हथौड़ा है और हथौड़े का ये डंडा है, मतलब डंडे सहित होगा उसका द्रव्यमान जो भी है। और द्वारा 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, प्रारंभिक वेग कितना है 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक कील पर प्रयास किया जाता है। कील द्वारा हथौड़े को बहुत कम समय 0.01 सेकंड में ही रोक दिया जाता है। देखना, जब उसको रोक दिया तो अंतिम वेग कितना हो गया, 0 मीटर प्रति सेकंड ना, और समय कितना हो गया, t इज इक्वल टू 0.01 सेकंड। ठीक, अब क्या बोला है, हथौड़े पर लगाए गए बल का परिकलन कीजिए। बल का परिकलन F इज इक्वल टू क्या होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण, और त्वरण बराबर से क्या होता है, संवेग में परिवर्तन। मतलब यहाँ इसको बोल सकते हैं बल बराबर से क्या होता है, संवेग में परिवर्तन डिवाइडेड बाय समय अंतराल। ठीक है, या तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि त्वरण बराबर से क्या होता है, v माइनस यू डिवाइडेड बाय टी। तो टी तो ये नीचे लिखा है भाई, ये अभी हमने और न्यूमेरिकल में इस पर डिस्कशन किया था, या इक्वल टू m ये, तो ये का मतलब कितना होता है, v माइनस यू डिवाइडेड बाय टी। तो यही तो बात हो गई ना, m v मतलब अंतिम संवेग माइनस m u मतलब प्रारंभिक संवेग डिवाइडेड बाय टी, वही फार्मूला है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना कि ये नए नए फार्मूले कहाँ से आ जाते हैं। हमने हालांकि एक क्वेश्चन में पीछे यूज भी किया है इसको, फार्मूले को। तो दिया है, सबसे पहले तो दिया है, पहली बात तो हमें जो बल की बात की है, तो बल का की इकाई क्या होती है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, एक बल की इकाई होती है। अच्छा, किलोग्राम, इसका मतलब ये जो इकाइयां है यहाँ पर जो मान दिए सब क्या में होना चाहिए, किलोग्राम में होना चाहिए। जो द्रव्यमान है वो किलोग्राम में होना चाहिए, दूरी मीटर में होना चाहिए, तो है मीटर में, ये ग्राम में है तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। समय सेकंड में होना चाहिए, तो सेकंड में ऑलरेडी दिया है। तो आपको जो पूछा गया है उसकी इकाई पर ध्यान देना है और उस इकाई के अकॉर्डिंग अपने को यहाँ पर मान में परिवर्तन करना है। अब क्या होगा, दिया है, क्या क्या दिया है, हथौड़े का द्रव्यमान, हथौड़े का द्रव्यमान
द्रव्यमान m इज इक्वल टू कितना होगा 500 ग्राम और इज इक्वल टू 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 किलोग्राम। ठीक, किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और प्रारंभिक वेग हथौड़े का प्रारंभिक वेग लिख सकते हो, हथौड़े का प्रारंभिक वेग और u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 मीटर प्रति सेकंड। और हथौड़े का अंतिम वेग v इज इक्वल टू कितना होगा 0 मीटर प्रति सेकंड। और समय अंतराल कितने समय के लिए उस पर रुकता है कि इज इक्वल टू 0.01 सेकंड। तब ये क्या होगा, बल हथौड़े या कील द्वारा हथौड़े पर लगाया गया बल बराबर कितना होगा, सही ना। द्रव्यमान बल F इज इक्वल टू क्या होगा, द्रव्यमान गुणित त्वरण, या तो फिर इसको लिख सकते हैं द्रव्यमान गुणित v माइनस u डिवाइडेड बाय t। या तो ऐसे डायरेक्ट भी हम अलग अलग संवेग निकाल के माइनस कर सकते हैं, लेकिन अपन इस स्टाइल से करते हैं इसको। तो ये क्या हो जाएगा m v माइनस m u डिवाइडेड बाय t। सीधी बात है कि अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग डिवाइडेड बाय समय। कोई जरूरी नहीं कि मैं ऐसा कर रहा हूं तो आपको भी ऐसे ही करना है। आप यहां पर लिखेंगे कि प्रारंभिक संवेग इतना था, इतना, अंतिम संवेग इतना है और समय इतना है, और फिर फार्मूला लगा के हम अलग अलग निकाल के फिर वैल्यू रख देंगे। तो अंतिम संवेग द्रव्यमान कितना है 0.5 किलोग्राम और अंतिम संवेग कितना है 0 माइनस अंतिम वेग कितना है 0 मीटर प्रति सेकंड माइनस प्रारंभ द्रव्यमान कितना है 0.5 किलोग्राम, ठीक है। और प्रारंभिक वेग कितना है 50 मीटर प्रति सेकंड इतना, और डिवाइडेड बाय 0.01 सेकंड। और इज इक्वल टू देखना, ये तो 0 हो गया, 0 के साथ गुना किया तो माइनस 25 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड डिवाइडेड बाय 0.01 सेकंड। ये दो अंकों के बाद दशमलव है तो ऊपर 2 जीरो लगा देंगे, इज इक्वल टू माइनस 2500 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। क्योंकि 1 सेकंड नीचे है तो ये जब ऊपर जाएगा तो एस की पावर -1 और एस की पावर -1 एस की पावर -2 हो गया, तो इज इक्वल टू -2500 किलोग्राम या न्यूटन डायरेक्ट लिख देता हूँ।